हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ये आज इसका पार्ट 1 है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर बता देती हूँ, उसके बाद हम जो इस बार का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। कोई पॉलिनोमियल है तो वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? किसी वेरिएबल और किसी कोफिशिएंट का। सपोज़ हमारे पास है 4x, ये हमारे पास वेरिएबल है, x वेरिएबल है और 4 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल जब मिलते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये सिंगल वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ x की एक ही यहाँ पर टर्म है। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ऐसे हो 4x + 2y, कोफिशिएंट वेरिएबल, कोफिशिएंट वेरिएबल, ये हमारा पॉलिनोमियल बना। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? 2। तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो कि बेसिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे एक चीज़ आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 4x एग्जाम्पल, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी? वेरिएबल क्या है? x, इसकी पावर क्या है? 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 1। अगर हमारे पास होता 4x² + 3x + 1, यहाँ पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है? x², तो डिग्री कितनी होगी? 2। ओके, आगे एक छोटा सा चार्ट देखते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम ये टेबल से समझते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल जो है हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसकी डिग्री के साथ। हमारे पास कोई इक्वेशन है 4x + 3, यहाँ पर उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि जो x है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 1। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया 2x² + 4x + 1, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। एक हमने लिया y³ - 3y + 1, इसकी डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि वेरिएबल y है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो बेसिक अभी आपको यहाँ पे इतना ही देखना है। 1 2 3 डिग्री तक हो गया है। देखिए, डिग्री कितनी भी हो सकती है किसी भी पॉलिनोमियल की, बट जो उसको बेसिक डिवाइड किया गया है, अगर डिग्री 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है
तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एक 4 वाला और ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है z4 प्लस 3z² प्लस 8z प्लस 2। इसकी डिग्री क्या है? 4। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बट अभी आपको जो बेसिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही पूछा जाएगा। और अगर किसी इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में आपको डिग्री निकालने के लिए पूछा जाएगा तो डिग्री किसी भी इक्वेशन की कुछ भी हो सकती है। 16 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने डिग्री पढ़ी थी, अभी हम ज़ीरोस पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के। जैसे डिग्री निकालते हैं ऐसे ही ज़ीरोस होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसकी ज़ीरोस भी 2 हों। ज़ीरोस को हम एक तरीके से रूट भी कह सकते हैं। ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया 2x प्लस 3। इसकी डिग्री तो आपको पता है 1 होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके ज़ीरो कितने होंगे। ज़ीरो चेक करने के लिए हम एक ग्राफ से समझते हैं इसको। हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपको पता है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अगर हम इसको, ये लाइन की इक्वेशन को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज़ इस लाइन ने x एक्सिस, x वेरिएबल है तो x एक्सिस को सपोज़ यहाँ पे कट किया। कोई लाइन, इस लाइन की इक्वेशन सपोज़ ऐसे आई थी और इसने x एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं? 1। क्यों? क्योंकि इसने x एक्सिस को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो कि उसने x एक्सिस को एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट किया है तो जितनी बार कोई इक्वेशन उस वेरिएबल को इंटरसेक्ट करेगी उतना ही उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होगा। ओके, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। एक हमने लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर आपको पता है इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। अब हमको देखना है कि इसके ज़ीरो कितने होंगे। अगर हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसका जब कोई भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोला आपने पढ़ा होगा, तो वो कुछ इस शेप में आता है कि वो कुछ ऐसे आएगा या फिर कोई ऐसे शेप आएगी। वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन स्ट्रेट आ सकती है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो लाइन होती है वो स्ट्रेट आएगी, क्वाड्रेटिक के लिए वो पैराबोला की शेप में आएगी। यहाँ ग्राफ ले लिया है एक। अगर हम इसको लोकेट करते हैं तो ये x की इक्वेशन है। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? सपोज़ हमने लिया कि इसने x एक्सिस को कट किया यहाँ, तो इसने x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट किया। अगर ये पैराबोला ऐसे बनता, अगर ये ग्राफ यहाँ पे होता, ये वाला पैराबोला यहाँ बनता, तो भी तो ये x एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, बट ये नेगेटिव में होगा। तो एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, वो अभी सिर्फ इसको यहाँ पे कट कर रही है। एक इक्वेशन का ग्राफ, एक पैराबोला आएगा तो वो एक जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? 1। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो उसके ज़ीरोस भी 2 हों। डिग्री और ज़ीरो अलग अलग वैल्यू आ सकती है।
ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि इसकी डिग्री भी 1 थी और इसकी ज़ीरोस भी 1 आए थे, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि डिग्री और ज़ीरो सेम होता है, सेम नहीं होता है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कोई आपको ग्राफ गिवन है किसी पॉलिनोमियल का और हमको बताना है कि वो जो पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे इस ग्राफ को स्टडी करके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये हमारा ग्राफ है और एक्स एक्सिस है, और जो हमको पॉलिनोमियल ऐसे कंप्लीट गिवन नहीं है, बट हमको ये बताया हुआ है कि वो हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो हम किस एक्सिस को चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन हमारा वाई का होता तो हम वाई एक्सिस को चेक करते। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाई यहाँ पर क्यों है। ये वाई इस पॉलिनोमियल को माना गया है, बट वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, वो एक्स में है। जैसे अभी तक हमने पढ़ी थी 2x² + 3x + 1, वो इस फॉर्म में है, इसलिए हमने उसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब आप चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाई एक्सिस को कर रहा है इंटरसेक्ट। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? 0, क्योंकि ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। ओके, अगर ये एक यहाँ कट कर रहा होता तो 1 होता, 2 जगह कट कर रहा होता 2 होते, बट यहाँ पर ये कहीं पर भी कट नहीं कर रही है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को, तो इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हमारे कितने हैं? 0। ओके, यहाँ पर इसमें आपका टोटल 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पार्ट दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट का ग्राफ देखिए, इसमें पॉलिनोमियल सबके लिए सेम है, y = px, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इक्वेशन किसकी है? x की। इसका मतलब हमें एक्सिस कौन से चेक करनी है? x। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ बन के आ रहा है ये कितनी जगह x एक्सिस को कट कर रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 1 2 3 जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे? 3। ओके, हो सकता है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकता है ये इक्वेशन क्यूबिक हो, तो डिग्री से नंबर ऑफ़ ज़ीरोस का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितने ज़ीरोस आ गए? 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें 6 पार्ट थे, वो बहुत इजी है, और इसके 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, फर्स्ट और थर्ड। बाकी आप खुद कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.2 हम देखेंगे, बट उससे पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक है जो हमको समझना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है जनरेट, तो उसको हमको कैसे प्रूव करना है। सपोज़ हमने कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक, ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये a b c ये क्या है? कोफिशिएंट है, और x हमारा वेरिएबल है। तो हमको किस में इसके हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालेंगे, या आप इसको रूट्स भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a, और इसको हम अल्फ़ा + बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, माइनस ये b क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x का, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए से आप याद रख सकते हैं, या फिर आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से याद रख सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास रिलेशनशिप आती है वो आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है हमारा c अपॉन ए, और इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और सम था तो दोनों का सम, दोनों रूट्स का, या इनको हम ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c किसका कोफिशिएंट है, c किसी का कोफिशिएंट नहीं है, c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन, और a क्या था, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, बेस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सम में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए और ए। बट जो न्यूमरेटर है सम में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हम ले लेंगे। ओके, अभी हम इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको इक्वेशन ले लेते हैं, हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के साथ वेरीफाई कराएंगे। इसके लिए पहले हमको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप कह सकते हैं। हमारे पास एक बेसिक मेथड है फैक्टराइजेशन वाला, इस कोफिशिएंट की हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12। 12 के हमको इस तरीके से पार्ट्स करने हैं कि उसको प्लस करके माइनस का 8 बने। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 इंटू माइनस 2 12 बनेगा प्लस का, और माइनस 2 और माइनस 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो माइनस का 8 बनेगा। ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 1, और यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 1। तो हमारे पास ये दो रूट्स निकल के आए, क्या, एक आया x की वैल्यू 1 और दूसरा आया x की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। रूट्स निकल के आए 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आए, 2, एक 1 और एक 3। अब हमको इसको सम ऑफ़ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ में प्रूफ करना है। हमको पता था सम ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है ये, और उसकी इक्वेशन क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -8। ठीक है, हमने यहाँ पर रख दिया माइनस का -8, क्योंकि b की जगह तो -8 ही है ना, और ये साइन तो हमारा b की जगह -8 है और ये साइन हमारा ऐसे ही रहेगा। ओके, अपॉन a क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2। इसको आपने सॉल्व किया, ये क्या आया 4। सम कितना आया, रूट्स का 4, ये दोनों इसके रूट्स थे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थे, सम ऑफ़ ज़ीरोज़ आया 4, इन दोनों का सम कीजिए, सम ऑफ़ ज़ीरो आया 4, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई हुआ है। अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का क्या था, कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी इक्वेशन में 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 2, ये आ गया 3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया 3, प्रोडक्ट कीजिए इन दोनों ज़ीरोज़ का, 3 वन ज़ा 3, तो सम किया 4 आया, प्रोडक्ट किया 3 आया, इन दोनों का सम करेंगे 4 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे 3 आएगा। तो ये वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशनशिप होता है इसके बीच में, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स के बीच में ये हमारा रिलेशनशिप बन के आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम 2.2 स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, बट हम यहाँ पर 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। अगर कोई इशू आता है, कोई डाउट हो, देन आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। करना क्या है, पहले इस इक्वेशन का हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया था, और उसके बाद जो रिलेशनशिप था सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसको वेरीफाई कराना है। ओके, इजी है। चलिए, तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। 8 के हमको ऐसे पार्ट करने हैं जिससे हमारा 2 बने। ओके, तो हम कर सकते हैं 4 2 ज़ा 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4 2 ज़ा 8 बन रहा है माइनस का, और माइनस प्लस माइनस और 2x बन रहा है माइनस का। ओके, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 4, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ये बनेगा x माइनस 4। तो एक आया हमारे पास x माइनस 2, एक आया हमारे पास x माइनस 4। इसका मतलब एक आया हमारे पास माइनस 2 रूट, और दूसरा रूट आया 4। ये आ गए हमारे ज़ीरोज़। कितने ज़ीरो आए, 2। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट हमारे पास क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम के लिए क्या इक्वेशन थी हमारे पास, जो हमारा x का कोफिशिएंट है निगेटिव में वो अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसका मतलब माइनस में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पर -2, तो हम इसको ले लेंगे -2, और नीचे क्या है 1, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और हम यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 और उसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -8। अब आप चेक कीजिए दोनों का सम, इन दोनों ज़ीरोज़ का सम कीजिए। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे सम में कितना आएगा यहाँ पर -2 + 4, इसका मतलब -2। और अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे -2 × 4, इसका मतलब -8। ये इससे वेरीफाई हो रहा है। ओके, इसका मतलब हमारा जो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थे और इसके बीच में कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशनशिप थी वो हमने प्रूव कर दी है। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास t² - 15 = 0। ओके, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे हमको पता है, 2 आएंगे। यहाँ पर इसके रूट्स क्या होंगे,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसमें। और अब हम इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस √15 और t प्लस √15। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला हमने एक्सपेंशन इसमें लगाया है। यहाँ से t का क्या वैल्यू आई, एक जगह आई 15 और दूसरी जगह आई -15 अंडर रूट में। इसका मतलब ये इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसका सम ले लेते हैं और इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। इन दोनों का सम कीजिए, माइनस √15 प्लस √15 ज़ीरो, और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -√15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, माइनस का 15, अंडर रूट हट जाएगा। ओके, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। सम के लिए हमारे पास क्या था, माइनस x का जो x था उसका कोफिशिएंट, x एज इन यहाँ पर t की इक्वेशन है तो ये t स्क्वायर है, t का कोफिशिएंट यहाँ पर मिसिंग है, सीधे कांस्टेंट टर्म आ गई है, तो यहाँ पर t नहीं है, आई मीन बीच का जो x वाला टर्म होता है वो नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1, क्योंकि t स्क्वायर के आगे क्या है 1, ये हमारा बना 0। सम सेम आया है, ठीक है। प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म -15 और स्क्वायर वाला टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या यहाँ पर t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, तो प्रोडक्ट आया -15, सेम आया है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके, बहुत ही इजी है। पूरे सिलेबस में अगर पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर, पूरे सिलेबस में पॉलिनोमियल ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत इजी भी नहीं, उसको हम हलवा कह सकते हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा और ना आपसे हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा हलवा चैप्टर है पूरे 10th के सिलेबस में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमको दो चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो हमको सम दे रखा है और सेकंड टर्म जो है वो प्रोडक्ट दे रखा है ज़ीरोज़ का। हमको इन दोनों की हेल्प से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन के आएगी हमको वो निकालना है। ओके, ये भी इजी है। देखिए, सम हमको गिवन है 1/4, ठीक है, और सम की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इक्वेशन में पुट करने के लिए इजी रहेगा, -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है -1, वो होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c/a। तो अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए, माइनस का b/a की वैल्यू है 1/4 और c/a की वैल्यू है -1, ठीक। क्या हम इस -1 के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 4/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 ही बनेगा। और वो हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू नहीं है और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 4 है, तो हमने इसको 4 की टर्म्स में चेंज करके -1 बना दिया। यहाँ से हमको क्या मिला, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई -4। c की वैल्यू -4 आ गई। ये 3 हमको वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से पॉलिनोमियल इजीली बना सकते हैं। कैसे? जो बेसिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, इसमें आप पुट कर दीजिए a की जगह 4x² और b की जगह है -1 तो -x और c की जगह है -4 = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गई, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ये हमको सम गिवन है, ये हमको प्रोडक्ट गिवन है। ओके, तो सम हमें गिवन है 0, हम इसको लिख सकते हैं -b/a और प्रोडक्ट हमें गिवन है √5, इसको हम लिख सकते हैं c/a। ओके, तो अगर यहाँ पर 0 है और नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी a के लिए कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी, तो हम उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला, a हो गया 1, b हो गया 0। अब हमने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। और c हमारे पास हो गया √5। ये हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 0x + √5 = 0। ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो x² + √5 = 0। ये हमारा क्या आया, पॉलिनोमियल आया। ओके, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। और ये पूरा चैप्टर, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप इजीली इसको खुद से कर सकते हैं। बहुत ही हलवा चैप्टर है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, आगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे। वो एक ही एक्सरसाइज इसमें बचेगा, वो थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिवीज़न है। डिवीज़न से सब लोग भागते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब करते हैं ईजिली, बट डिवीज़न कोई नहीं करना चाहता। डिवीज़न भी पॉलिनोमियल का बहुत आसान है, मतलब हलवा है एकदम। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डिवीज़न भी बहुत ईजिली हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।